धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो इन दिनों उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिजी हैं और वहां कह रहे हैं कि बाहुबली नहीं है अब कोई, अब सिर्फ बजरंग बली है। हालांकि इससे पहले वो मुजफ्फरनगर दंगों की लोगों को याद दिला रहे थे कि भूले तो नहीं हो ना, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए हैं। उससे पहले वो लोगों को कैराना में प्लान की याद दिला रहे थे। वहां के लोग कह रहे हैं कोई प्लान नहीं हुआ, वहां जाके बता रहे हैं कि भैया प्लान हुआ है, देखो हमारी वजह से फला लोग वापिस आ गए हैं। चुन चुन के ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं ताकि ध्रुवीकरण हो सके, सांप्रदायिकरण हो सके और भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो सके। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा इनके हाथ से चली गई तो 2024 में फिर से केंद्र के अंदर भाजपा की या यूं कहें मोदी की या यूं कहें अमित शाह की सरकार नहीं बन पाएगी। खैर छोड़िए, ये हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अमित शाह पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने मणिपुर से आए हुए एक प्रतिनिधिमंडल का अपमान किया है। अपने घर पर आए हुए प्रतिनिधिमंडल के जूते चप्पल उतरवा दिए, जबकि खुद जूते चप्पल पहनकर बैठे रहे। यह आरोप राहुल गांधी ने कल लोकसभा में उस दौरान लगाया जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना बयान दे रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उनके इस आरोप के बाद बड़ी खामोशी नजर आ रही है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का खून नहीं खोल रहा है, कोई भी भोंपू मीडिया और उसका दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार आग नहीं उगल रहा है, बोल नहीं रहा है कुछ भी। तो इससे सवाल पैदा हो रहा है कि क्या वाकई में राहुल गांधी ने सही कहा है, इसलिए भाजपा इस मुद्दे को और उसका भोंपू मीडिया इस मुद्दे को दबाने छुपाने में लग गया है। क्या है मुद्दा, पहले राहुल गांधी की जबानी सुन लीजिए, फिर आपके सामने कुछ चीजें रखने की कोशिश करता हूं। Right, now final, and I think one of the more important parts of my speech. Actually, I want to say one other thing, which I demand an apology from the Home Minister. And this represents again the idea of a union of states versus the idea of a king. Now, a few days ago, some political leader, I'm not going to name, came to me from Manipur. And he was very agitated. I spoke to him, I said, why are you agitated, my brother? And he says, Rahul ji, I have never felt as insulted as I have a few days ago. I said, why? He said, Rahul ji, a delegation of Manipuris, political leaders, senior leaders went to see the Home Minister. Outside his house, we were told to take off our shoes. And when we went inside his room, we found that the Home Minister was wearing his chappals. What does this mean? What exactly does this mean? Why is it that in the Home Minister's house, the Home Minister can wear chappals, but a delegation of Manipuri politicians cannot? What does this mean? Why? No, it reflects. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, स्पीकर सर, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। मैंने उस व्यक्ति से बोला आप गलत बोल रहे हो। उसने कहा राहुल जी मैं आपको फोटो देता हूं, और फोटो दी उसने मुझे। This is not the way to deal with the people of India. Anyway, now let me come to my final and I think most important point. Go ahead. We are sitting. संस्कृति ये होती है कि वो भी जूते उतारे और आप भी। संस्कृति ये नहीं होती कि वो जूते उतारे आप नहीं। ये पता नहीं कौन सी संस्कृति है आपकी। Anyway, let me finish. Very, very ridiculous argument against the Honorable Home Minister. It's not. And it has touched the religious sensibilities. You have touched the religious sensibilities of all our people. You will decide. हमारी धार्मिक परंपराओं पर ऐसी टिप्पणियां कर सकते हैं क्या? Mr. Goyal, sit down. Sit down, Mr. Goyal, sit down. Speaker sir, ये भारत के धर्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं, भारत की धार्मिक परंपराओं पे अटैक कर रहे हैं, और ये हम सबकी
धार्मिक परंपराओं के ऊपर आघात मैं है। चेक कर लूंगा। हमारे घर में भी यही है Sit परिस्थिति। down. Speaker sir, आप It सब क्यों खड़े हो जाते हो भाई? it ये क्या तरीका है? reflects a mentality. It reflects a sense that I am bigger than you. You are nobody, I am everybody. That is why I will wear my shoes and you will not. Anyway. सुन लिया आपने राहुल गांधी को। राहुल गांधी का ये वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं, उन्हें आगे आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे अहम ये है कि मीडिया ने इस पूरे मामले को दिखाया कैसे। जैसे एनडीटीवी की ये कटिंग मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे नवभारत टाइम्स की ये कटिंग मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसके अलावा कहीं पर भी इस खबर को छापा नहीं गया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो खबर को पूरी तरह गायब कर दिया है। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी के भाषण के दौरान हुए हंगामे को लेकर। तो जब राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह ने मणिपुर के लोगों का अपमान किया है, उनके जूते चप्पल उतरवा दिए और खुद जूते या चप्पल में अपने घर के अंदर बैठे रहे, ये कौन सी संस्कृति है? इस पर पीयूष गोयल को आपने सुना होगा, वो खड़े हो गए और हंगामा करने लगे और कहने लगे कि ये हमारी धार्मिक परंपराओं का अपमान है, ये हमारी संस्कृति का अपमान है। इस पर राहुल गांधी ने कहा यह कौन सी संस्कृति है कि आप चप्पल पहन के बैठेंगे और दूसरे की चप्पल उतारवा देंगे? संस्कृति होती तो ये है कि वो भी चप्पल ना पहने, आप भी ना पहने, और अगर वो उतार के आया है तो आप भी चप्पल उतार के बैठें। इस तरीके की उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इस बीच अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो स्पीकर हैं ओम बिरला, वो नेता जो विपक्ष हैं उन्हीं को हड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सत्ता दल के नेता हंगामा कर रहे हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास फोटो है, उसको लेकर संसद में किसी ने सवाल क्यों नहीं पूछा और संसद के बाहर किसी ने सवाल राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछा? मीडिया भी राहुल गांधी से क्यों नहीं कह रहा है कि वो उस फोटो को रिलीज करें जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने मणिपुर के लोगों का अपमान किया है? कुल मिला के यही तमाम चीजें थी। मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल हमें मुझे दें इजाज़त।